कहानी की शुरुआत साउथ ईस्ट एशिया के खतरनाक और घने जंगल से होती है, जहां एक आदमी पेड़ काटने वाली मशीन में बैठकर पेड़ काट रहा होता है। खैर यहाँ इसके अलावा 2-4 और भी लोग होते हैं जो अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं। तभी पेड़ काटते हुए इस आदमी की नज़र एक अजीब तरह के दिखने वाले इंसान पर पड़ती है। खैर आगे ये उनके बारे में कुछ समझ पाता, यहाँ उसका दोस्त आ जाता है और वो उसे लकड़ी काटने में ध्यान देने को कहकर बाथरूम चला जाता है। और तभी वो आदमी अपने दोस्त को देखता है और उसे लगता है कि वो जरूर कोई मुसीबत में है, और वो गाड़ी से उतरकर सीधे अपने दोस्त के पास चला जाता है। और अब वो सामने का नज़ारा देखकर काफी डर जाता है। दरअसल किसी ने उसके दोस्त को मारकर पूरी बॉडी को गायब कर दिया था। बॉडी के नाम पर बस उसके दोस्त की एक उंगली होती है, और वो ये देखकर पूरी तरह से डर जाता है और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। पर उनके द्वारा बनाए हुए ट्रैप में फंस जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके खुद को बचा लेता है और भीड़ से भागना शुरू करता है। लेकिन इस बार वो भागते हुए एक पेड़ से उल्टा लटक जाता है और अब वो आदमी उसके पास आकर उसे मार देता है। इसके बाद कहानी चेंज होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो स्विमिंग पूल पर तैर रही होती है, जिसका नाम लारा है, और यहाँ उसके दोस्त भी होते हैं। खैर यहाँ मैक ने अपनी कंपनी बेच दी है और इस खुशी में वो सबको अपने पैसों से पार्टी दे रहा है, और वो अपने दोस्तों को कायाकिंग ले जाना चाहता है, वो भी अपने पैसों से। कायाकिंग वो जगह है जहाँ लोग प्रकृति का सही ढंग से आनंद ले सकते हैं। खैर एजे को मैक की बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि एजे मैक से जलता है। दरअसल मैक ने अपनी कंपनी की शुरुआत एजे के घर पर किया था, और आज मैक अपने कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जा चुका है, और ये वही कंपनी है जिसे बेचकर मैक सबको पार्टी दे रहा है। और एजे को इस बात से चिढ़ लगता है कि मैक ने उसे अपने कंपनी में हिस्सेदार नहीं बनाया, और इसके विपरीत एजे आज जो कुछ भी है वो अपने बॉस की बेटी से शादी करके है। वैसे एजे किसी के साथ जाना नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ एजे को एली समझाती है कि मैक तुम्हारा बचपन का दोस्त है और उसका इतना तो हक बनता है कि वो अपने पैसे से तुम्हें कहीं भी ले जा सके। इसके बाद एजे भी तैयार हो जाता है और अगले दिन वो चारों कायाकिंग जाने को निकल पड़ते हैं, जहाँ उन्हें गाइड करने वाला एक आदमी होता है जिसका नाम निक है। और निक यहाँ सबको लाइफ जैकेट देता है ताकि वो सेफ रहे, और निक उन्हें अलग अलग काया में बैठा देता है और अब वो अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। इसके बाद निक उन सब का मोबाइल ले लेता है, क्योंकि अब वो एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पानी में उछल कूद होगी, जिससे उनकी मोबाइल नीचे गिर सकती है या फिर खराब हो सकती है। लेकिन एजे अपना मोबाइल नहीं देता, और अब ये सारे लोग आगे बढ़ने लगते हैं, मतलब ये जंगल की गहराई में जा रहे हैं। तभी लारा निक से पूछती है तुम कितने दिनों से यहाँ रह रहे हो? निक कहता है कि मेरे डैड भी यही काम किया करते थे और मैं भी कई सालों से यही काम करते आ रहा हूँ। वैसे मेरे दादाजी इस जंगल में लापता हो चुके हैं, और जब उन्होंने मेरे दादाजी की छानबीन की तो उन्हें इंसानों का मल मिला जो पूरी तरह से हड्डियों से भरा था। लारा पूछती है तो क्या इसका मतलब यहाँ के एनिमल रहते हैं? निक कहता है हाँ, लेकिन हम उनके इलाके में नहीं हैं। ये सुनकर एजे और मैक को निक की सारी बातें मजाक लगती है। इसके बाद वो सारे लोग यहाँ रुकते हैं, और तभी यहाँ एली उल्टी करने लगती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। और इसके बाद न जाने कहां से इस जंगल में 2 बाइक चलाने वाले टपक जाते हैं। दरअसल ये दोनों यूट्यूबर होते हैं जो अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में जंगल में आए हैं, और वो आकर होशियारी मारने लगते हैं। यहाँ उनके सामने साफ साफ बोर्ड पर लिखा होता है कि अंदर जाना मना है, पर उस बोर्ड को देखते हुए भी अंदर घुस जाते हैं, जहाँ कोई उस लड़के का गर्दन काट देता है। वो लड़की जब उसके पास जाती है तब वो ये नजारा देखकर काफी डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है। दूसरी ओर यहाँ ये चारों लोग मौज मस्ती करने लगते हैं। इस बीच यहाँ एजे का मोबाइल पानी में गिर जाता है, जिसे निक पानी से बाहर निकालता है। वहीं ये लड़की भागते हुए एक गुफा के अंदर पहुंच जाती है, जहां दीवारों पर कुछ निशान दिखाई पड़ते हैं। वो लड़की ये देखकर काफी डर जाती है। तभी कोई आदमी यहाँ आकर उसे मार देता है। इधर वो सारे लोग आज रात इसी जंगल में बिताने वाले हैं, और इसलिए वो यहाँ अपने सोने का इंतजाम कर रहे हैं। और इसके बाद हम रात में लारा और निक को बात करते हुए देखते हैं, और इसकी थोड़ी देर बाद यहाँ एजे आकर लारा को सोने के लिए भेज देता है। अब काफी रात हो जाती है और अब सब गहरी नींद में हैं। तभी हम एली और एजे को देखते हैं, और यहाँ पता चलता है कि एजे का अफेयर इन दोनों लड़कियों से है। अगली सुबह इन्हें पता चलता है कि मैक यहाँ नहीं है, और अब ये सारे लोग काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी यहाँ से निकलना था। और वो चारों नाव पर सवार होकर मैक को ढूंढने निकल पड़ते हैं, पर कहीं भी उसका कोई पता नहीं चल रहा था। और अब वो एक ऐसी जगह पर आकर रुक जाते हैं जहाँ एक रास्ता सीधा उस कबीले तक जाता है जो इंसानों को जिंदा खा जाते हैं। और अब वो तीनों उस रास्ते में जाने के लिए निक पर प्रेशर डालते हैं, उनसे जिद करने लगते हैं, पर निक वहां जाने से मना कर देता है। तभी जैक निक पर भड़कने लगता है, और अब वो उनकी बात मान लेता है, और अब वो उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। तभी उन्हें वो नाव दिखाई पड़ता है जिसे मैक ले आया था, और अब निक कहता है कि मैं यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा, और मैं तुम्हें 1 घंटे का समय देता हूँ। अगर 1 घंटे में तुम आ गए तो हम साथ में चलेंगे, वरना मैं 1 घंटे बाद यहाँ से निकल जाऊंगा। और अब वो तीनों मैक को खोजते हुए जंगल के अंदर चले जाते हैं। इधर निक को लगता है कि कोई उसे देख रहा है, इसलिए वो अपने नाव
से उतरकर आगे बढ़ने लगता है और वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां बहुत सारे इंसानों का सामान लटके होते हैं। इसका मतलब ये था कि इस जगह पर बहुत सारे लोगों को मारा गया है और साथ ही साथ यहाँ कुछ पुतले भी होते हैं और यहाँ उनके बीच एक नरभक्षी होता है जिसे देखकर निक तेजी से भागने लगता है, पर वो नरभक्षी निक को मार देता है। दूसरी ओर यहाँ उन्हें मैक मिल जाता है और जब वो चारों नाव के पास पहुँचते हैं तो निक यहाँ नहीं होता। उन्हें लगता है कि शायद निक यहाँ से चला गया होगा और अब वो चारों भी नाव में बैठकर यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें वो नाव दिखता है जिसमें निक बैठा था और अब वो निक को खोजने जंगल में जाते हैं, जहाँ आगे का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ निक का सिर पानी में उबल रहा होता है और ये देखकर वो सारे लोग डर जाते हैं और अब नाव में बैठकर तेजी से भागने लगते हैं। तभी उनके सामने एक सूखा पेड़ होता है और अब ये लोग बिना समय गंवाए अपने नाव को उस पेड़ से पार कराते हैं और इसके बाद उनके सामने एक नरभक्षी आ जाता है जो मैक पर वार करता है जिससे वो जख्मी हो जाता है, पर ये सारे लोग मिलकर उसे काफी जख्मी कर देते हैं और इस बीच उनकी नाव उनसे काफी दूर चली जाती है। लेकिन उन्हें हर हाल में यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो उन्हें अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। एक तरफ ये भाग रहे होते हैं लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि इन्हें जाना कहाँ है। दूसरी ओर यहाँ मैक के हाथों से खून तेजी से बह रहे हैं, पर वो करते भी क्या, उनका सारा सामान तो नाव के साथ बह चुका है। लेकिन खून को बंद करने के लिए लारा एजे का कपड़ा काट कर उसे मैक के हाथ पर लपेट देती है जिससे उसे थोड़ा बहुत आराम मिलता है और अब उन्हें भागते भागते रात हो जाती है और वो चारों यहाँ से सुबह होने का इंतजार करते हैं ताकि ये सही डायरेक्शन में जा सके और इसलिए वो चारों पारी पारी से आराम करते हैं। और तभी यहाँ एजे का नंबर आता है और यहाँ एजे मच्छरों से बचने के लिए अपने बॉडी पर कीचड़ लगाने लगता है और अब वो पूरी तरह से कीचड़ में लेट जाता है। इसके बाद यहाँ नरभक्षी आता है जो एजे को देख नहीं पाता। यहाँ एजे बिना आवाज किए अपना चाकू पकड़कर उसे मारने खड़ा होता है और यहाँ उन दोनों के बीच फाइटिंग शुरू हो जाती है। यहाँ वो नरभक्षी एजे को मारने ही वाला होता है कि मैक यहाँ आकर उसे बचा लेता है और इस बीच यहाँ एजे उनसे दूर हो जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी वो सपने में एली और लारा को देखता है जो उसे काटने लगते हैं। इसके बाद एजे को होश आ जाता है और वो देखता है कि सामने वो नरभक्षी मैक को खींचते हुए ले जा रहे हैं। तभी एजे मैक के पास आता है पर वो उसे छुड़ाने के बजाय उसे छोड़कर चला जाता है। आगे वो नरभक्षी मैक को खींचते हुए अपनी बस्ती में ले जाते हैं और एक बच्चे से उसके पैर को कटवाकर उसे भागने का मौका देते हैं। यहाँ मैक भागने की कोशिश करता है पर वो चारों तरफ से घिर चुका है और अंत में वो मैक को मार ही देते हैं। और अब सुबह एजे उन लड़कियों के पास जाता है और यहाँ एजे से मैक के बारे में पूछते हैं। एजे कहता है वो हमारे लिए मदद लेने गया है और ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और अब ये तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी यहाँ बहुत से नरभक्षी उनके पीछे पड़ जाते हैं और वो उनसे बचने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी आगे बढ़ते हुए एली एक फंदे में गिर जाती है जहाँ वो पूरी तरह से घायल हो जाती है। इसके बाद एजे एक तना के सहारे से लारा को उस गड्ढे में उतारता है जहाँ लारा उसके सीने में घुसे उस लकड़ी को तोड़कर बाहर निकलती है और एजे उन दोनों को बाहर निकाल देता है और अब वो भागते हुए एक झरने के पास आ जाते हैं और वो तीनों इस झरने में कूद जाते हैं और तैरते हुए किनारे की ओर आ जाते हैं। और तभी उस सामने एक नाव को देखते हैं और उस नाव में तीनों बैठकर पानी के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। तभी यहाँ पानी में एजे का सामना फिर से एक नरभक्षी से होता है और यहाँ एजे उसे मार देता है। वैसे ये पूरा जंगल नरभक्षियों से भरा होता है, इसलिए जब बहुत सारे नरभक्षी इन पर हमला करने वाले होते हैं तब एजे उस नाव को ढकेल कर उन नरभक्षियों से मुकाबला करने अकेले चल पड़ता है और वो नरभक्षी यहाँ एजे को घेर कर मार देते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों लड़कियां सेफ जगह पर पहुंच चुके हैं और वो बच जाते हैं। इसके बाद यहाँ मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।